शर्मा है, गांव वृंदावन है। मैं बाबा की 11वीं पीढ़ी में चल रहा हूँ। ये बाबा जी का पूरा जीवनी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। चूरू जिले में एक सिद्धमुख गांव है। ये बाबा जी अपने माँ बाप के वहीं से थे, अकेले ही थे। इनका मोह एक संत से हो गया था शुरू में, तो घर में दूध दही छाछो निकलता अपने बाबा जी ने दिया करता। लेकिन एक दिन इनकी माँ बोली, रे बेटा 2-3 बेटे किसी के हैं, एक बाबा जी बन जा तो ठीक है, लेकिन जिसके एक ही लड़का हो और वो बाबा जी बन जाए तो वो घर कैसे बचेगा। लेकिन कर्म चलता रहा। एक दिन वो अपनी जन्मपत्री एक विद्वान पंडित जी के पास में लेकर के गई। हे पंडित जी, मेरा बच्चा का मोह एक संत से हो रहा, तो वो बाबा जी ने बन जाए, मुझे कोई मार्ग दो। पंडित जी ने जन्मपत्री देखी। जन्मपत्री में साफ साफ लिखा हुआ था एक महासंत का योग, यानी ये तो बाबा जी बनेगा। कोई उपाय है? बोले उपाय है बंधन, यानी इनकी शादी कर दो। तो बाबा जी की 15 दिन में अपने रिश्तेदारों को बुला करके शादी कर दी। और शादी करने के बाद में ये 2 साल रुके, और 2 साल के बाद में आदेश आया मथुरा वृंदावन से गुरु हरिदास जी का कि तुम यहाँ आ जाओ। तो रात को बच्चों को छोड़ करके मथुरा वृंदावन पहुँच गए। मथुरा वृंदावन पहुँच के गुरु हरिदास जी के शिष्य बने, वहीं उनकी सेवा बंदगी की। उन्होंने एक दिन बैठे बैठे खुश मिजाज में कहा कि बेटे, आप मंदिर में गए थे, जो श्री कृष्ण भगवान राधिका की जो मूर्ति हैं वो 600 साल पहले इनके गुरु हरिदास जी ने बाबा जी को दी थी कि ये मूर्ति ले जाओ और तुम्हें जहाँ सामने साक्षात्कार दर्शन दे श्री कृष्ण भगवान, वहीं विराजमान हो जाना। चलते 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 पता नहीं कितने दिनों में यहाँ एक पंचपेट जांटी का पेड़ जिसकी 5 शाखाएँ हैं, यहाँ जब पहुँचे तो श्री कृष्ण भगवान सामने आके खड़े हो गए कि वो यही जगह है, अपने यहीं विराजमान हो जाओ। यहाँ एक लोइन की घुर थी, एक शेर रहता था, लेकिन शेर नीचे से अपनी घुर से निकल करके बाबा के चरणों में नमस्कार करके और शेर अपनी घुरी से चला गया। बाबा जी ने अपना धूना यहीं जमा लिया। धीरे धीरे मालिक की भक्ति करते रहे, लेकिन इस बियाबान जंगल में क्या खाएं क्या पिएं कुछ भी नहीं था। जंगली जानवर रहते थे, लेकिन शंख बजाते थे। एक गाय आती थी, दूध का कमल धर दिया, वो भर जाता था, वही पीते थे। अपना टाइम पास किया, अपनी भक्ति की। एक दिन 40 साल तक कुछ नहीं खाया पिया। एक दिन ध्यान में जच गई कि मैं मालिक को यहाँ देखना चाहता हूँ। आत्मा भटक करके श्री कृष्ण भगवान के पास में गई, मुझे जगह दो। बोले आप कौन हो? बोले जंगल में एक बाबा जी तप रहा है, वो आपके दर्शन चाहता है, वरना चाहे आत्मा निकल जाए वो परवाह नहीं करेगा। जरा श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तो वो पीछे पीछे आए, आकर के बोले हे भगत नैन खोल। बोलो नैन नहीं खुलेंगे, नैन तो मालिक आएगा तो खुलेंगे, वो मालिक हूँ, जब कोई रूप दो। जना श्री कृष्ण भगवान ने आपका रूप दिखाया। बाबा जी ने आंखें खोली तो सामने खड़े थे, पैर पकड़। आपने इतना हार्ड तपस्या क्यों की? बोले इस दुनिया में कोई हाथ ऊपर करने वाला नहीं है, सब कहते हैं भगवान को किसने देखा। तो मैं ये कह सकता हूँ इस दुनिया में कि भगवान को मैंने देखा, मैंने इसलिए त्याग किया। बोले जाओ, एक समय आएगा तुम्हें दुनिया पूजेगी। आज वो समय आ रहा है, इस जंगल में मंगल हो रहे हैं। जो भी इसकी सेवा में जो आता है, अपना ध्यान करता है, उसका कार्य सिद्ध होता है, और सिद्ध होता है तो वो दोबारा आता है। लेकिन यहाँ क्या खाएं क्या पिए? पहले सेठ लोग थे, अग्रवाल परिवार हो, जितने भी थे वो झुंझुनू से ऊँटों पर धंधा करते थे। नालरोड मंडी में चीनी ले जाते थे और वहाँ से घी भर के लाते थे। तो सेठ जा रहे थे 4 ऊँटों पर। बाबा जी ने कहा रे सेठो, थोड़ी चीनी दो, नमक में अपने दूध में मिला लूँ। लेकिन सेठों ने क्या कहा, बाबा जी चीनी में तो नमक है, चीनी नहीं है। हालांकि ही चीनी लेकिन नमक है। झूठ बोली। वो क्यों बोली कि यहाँ बोरे खोलेंगे, ऊँटों को रोकेंगे, अपने को टाइम लगेगा, इसलिए झूठ बोल जाओ। झूठ बोल के चले गए। नारनौल मंडी में बोरे खोले तो टोटल 4 ऊँटों के ही नमक हो गया। तो वो इतिहास हो गया। तो उन्होंने देखा कि वो तो बाबा जी नहीं, आदि इंसान नहीं, वो तो एक भगवान का रूप है। लेकिन अब क्या करें, एक तो बर्बाद हो गई। उनमें से 2 बंदे आकर के यहाँ बाबा जी के चरणों में गिरे। 3 दिन यहाँ पड़े रहे। चौथे दिन बाबा जी ने कहा रे सेठो जाओ, क्यों पड़े हो? बोले बाबा जी मरगा चीनी नमक ने कोई बुझे को यहाँ चीनी ही, लेकिन मैं तो साफ होगा। बोले जाओ, साधु संत गुरु और ब्राह्मण से कभी भी झूठ सांस नहीं करनी चाहिए, अब तो बेच दो। तो वो हाई फाई को बेच करके, और उन्हें निर्णय लिया था कि बाबा जी को झुंझुनू ले चलेंगे।
तो यहाँ से बाबा जी को झुंझुनू ले जाने की तैयारी कर ली, यहाँ आकर के बैठ गई। लेकिन बाबा जी ने सख्त मना कर दिया, मेरे गुरु के आदेश की पालना में नहीं जा सकता। लेकिन एक दिन खुश मिजाज में थे तो सेठों ने कहा, उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो जहाँ अपना काठी नदी बह रही थी, अभी आप जिस मंदिर से आए हो वहाँ जा कर के पहुँचे तो बाबा मथुरा वृंदावन से गुरु हरिदास जी का आदेश आया, तुम कहाँ जा रहा है, वो जगह तो यही है। तो वहीं जा कर के और वो विराजमान हो गई, जहाँ समाधि, जहाँ आज की तारीख में जो चरण हैं वहाँ बाबा ने वहाँ समाधि ली थी। इसलिए पहले पूजा वहाँ करते हैं। और दूसरा ये है, ये तपस्थली भूमि है, यहाँ जो भी आता है इंसान आता है उसका कार्य सिद्ध होता है, और सिद्ध होता तो दोबारा आते हैं। आज जन्माष्टमी पर इतनी भीड़ रहती है, 5 लाख से भी अबाऊ आदमी यहाँ आते हैं। 3 घंटे से नंबर पड़ता है। इस जंगल में आज मंगल हो रहे हैं। इतने बताओ, इस जंगल में ऐसियाँ लग रही हैं, पीने के लिए बाबा जी आए तो पानी नहीं था, लेकिन आज क्या रूप है ये देखते देखते हो गया। तो ये सब समय का है। और आज जो भी अपना ध्यान करता है इस बाबा के चरणों में कि मेरा XYZ काम, और जिन्होंने इस तरह के केसेज हैं कि जो नए होने वाले थे वो काम भी हो रहे हैं। इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि सच्चे मन से अपना अपना ध्यान करके जाइए, और जब काम होता है तो बाबा के दरबार में दोबारा माथा टेकने के लिए आ जाए। बोलो बिहारी जी महाराज की जय, पुरुषोत्तम बाबा की जय, सच्चे दरबार की जय, और मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।